अध्याय 1953 एल्डबाई ये। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? झांग शुआन ने संदेह से मुंह मोड़ लिया। मेरे द्वारा ऐसा क्यों कहा जाएगा? भीतर के शिष्य ने झांग हुआन को सहानुभूति से देखा। क्या आप जानते हैं कि जो युवती पहले आई थी, वह कौन है? झांग हुआन ने अपना सिर हिलाया। वो एल्डबाई ये की पोती है, जो हमारे संप्रदाय के 3 ग्रैंड एल्डबाई रुआकिंग में से एक है। भीतर के शिष्य ने सिर हिलाया। उसकी उपस्थिति को आपको धोखा न दें। वह पहले भले ही कोमल लगती हो, लेकिन वह वास्तव में मादा डायनासोर से अलग नहीं है। उनकी ख्याति पूरे संप्रदाय में फैल गई है, और उनके साथ ही मुख्य शिष्यों ने भी उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी उस बेकार पानी की बोतल को बेचने के लिए, इतना पैसा खर्च करने के लिए, उसे धोखा देने की हिम्मत करने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको तब तक छोड़ देगी जब तक आप संप्रदाय में रहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने कबीले को एक पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं ताकि वे अब आपका अंतिम संस्कार तैयार कर सकें। आपके शरीर को इकट्ठा करने के लिए कम से कम कोई तो होगा। तुम, महिला डायनासोर। झांग जुआन की भौहें ऊपर उठ गईं। हालांकि पहले वह युवती के मिलनसार रवैये से ऐसा कुछ महसूस नहीं कर सकता था। लगता है तुम मेरी बातों पर शक कर रहे हो। पिछले साल सुटोंग नाम का एक मुख्य शिष्य उसे कबूल करने गया था, लेकिन उसने उसे द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में खींच लिया और उसके क्रोच पर एक शातिर किक भेज दी। वह अभी भी अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है। कुछ महीने पहले झांग यू नामक एक अन्य मुख्य शिष्य ने उसे किसी बात के कारण नाराज कर दिया था, और उसे इस हद तक धक्का दिया गया था कि वह पूरे 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं उत्सुक था और मैंने उसके वार्ड में एक नज़र डाली, और मैं आपको बता सकता हूँ कि वह आपकी कल्पना से भी ज्यादा दुखी लग रहा था। ठीक है, यह घटना कई हफ्ते पहले हुई थी जब जू हाई नाम के एक मुख्य शिष्य ने आपकी तरह ही नकली दवा बेचने की कोशिश की थी। उसने अपना सिर नदी के पानी में फेंक दिया और उसे लगभग डुबो दिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरों को कड़ी चेतावनी देने के लिए अंत में उसकी आधी जीभ भी काट दी। यह देखते हुए कि यहाँ तक मुख्य शिष्य भी उसके शिकार हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसे धोखा देने के बाद बच निकलने में सक्षम होंगे? यह। झांग जुआन ने अपना सिर खुजलाया। युवती की पहले एक नाजुक नजर थी, जिससे उसे उस राक्षसी के साथ जोड़ना मुश्किल हो गया था जिसका आंतरिक शिष्य ने अभी अभी वर्णन किया था। यह देखकर कि झांग शुआन को अभी भी उसके शब्दों पर संदेह था, आंतरिक शिष्य ने पूछने से पहले गहराई भरी, क्या आप जानते हैं कि वह कितनी शक्तिशाली है? झांग हुआन ने अपना सिर हिलाया। माइबो एक्स नोवेल पर पढ़ना। कॉम। कृपया। पिछले साल, जब उसने सुटोंग के साथ लड़ाई की थी, वह पहले से ही स्वर्गीय छद्मामर तक पहुंच चुकी थी। क्या उसने तब से एक और कदम आगे बढ़ाया है? मैं इसे आपकी कल्पना पर छोड़ दूंगा। भीतर के शिष्य ने कहा जैसे उसने झांग हुआन से अपना स्टैंड दूर किया। किसी भी मामले में, मैं पहले हमारे बीच कुछ दूरी बना दूं। जब वह अंत में आपका नरसंहार करने के लिए आती है तो मैं फंसाया नहीं जाना चाहता। यकीन है कि आजकल व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। न केवल मुझे लो प्रोफाइल रखना है, मुझे मौत चाहने वालों से भी सावधान रहना है। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग शुआन अवाक रह गया। यह ठीक है, आपको हिलना नहीं है। मैं खुद को एक ईथर टोकन प्राप्त करने के बाद जा रहा हूँ। झांग जुआन ने अपना स्टैंड पैक किया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाजार जाने का मुख्य कारण खुद को एक ईथर टोकन प्राप्त करना था। चूंकि उसके पास पर्याप्त धन था, उसे बस वही प्राप्त करना था जिसके लिए वह गया था, और वह जाने के लिए तैयार होगा। मुझे एक ईथर टोकन चाहिए। यहाँ 20 तलवार मंडप सिक्के हैं। झांग हुआ ने कहा कि जैसे ही वह विपरीत विक्रेता के पास गया और पैसे का थैला ऊपर फेंक दिया। यह काफी नहीं होगा। ईथर टोकन की कीमत अभी अभी बढ़ी है। अब आपको 25 तलवार मंडप के सिक्के देने होंगे। दुकान के प्रभारी आंतरिक शिष्य ने झांग हुआन पर पैसे का थैला वापस फेंक दिया। कीमत अभी बढ़ी है। क्या आपने नहीं कहा था कि पहले इसकी कीमत केवल 20 तलवार मंडप के सिक्के थे? झांग हुआ ने भौहें चढ़ा दी। यह वास्तव में सिर्फ 20 साल पहले था, लेकिन अब जब आपने बाई रुआकिंग को नाराज कर दिया है, तो आप निश्चित रूप से मर चुके हैं। डॉट डॉट। मुझे क्या करना चाहिए अगर उसे पता चलता है कि मैंने आपको कुछ बेचा है और उसके लिए परेशानी खड़ी करता है? मुझे अतिरिक्त 5 तलवार मंडप सिक्के मेरे लिए सिर्फ एक मानसिक आश्वासन और आपातकालीन चिकित्सा शुल्क है। यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपके करीब हूं कि मैंने कीमत में केवल कुछ तलवार मंडप के सिक्कों की बढ़ोतरी की है। अगर यह कोई और होता, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बेचता। भीतर के शिष्य ने जोर से कहा। तुम। झांग जुआन का चेहरा कांप गया। क्या वह मादा डायनासोर वास्तव में इतना भयावह था?
वैसे ही हार मानने को तैयार नहीं, झांग हुआन ईथर टोकन बेचने वाले अन्य स्टोर पर चला गया, लेकिन एक भी विक्रेता उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है, खबर है कि उसने नाराज किया था कि मादा डायनासोर पहले ही फैल चुकी थी। फंसने से बचने के लिए अब कोई भी उसके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं था। वो साथियों, झांग हुआ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उस समय वो वास्तव में वही करना चाहता था जो काओ चेंगली ने सुझाया था और बस उन्हें लूटना चाहता था। तमाम कोशिशों के बाद भी यह पता चला कि कोई भी उसे ईथर टोकन बेचने को तैयार नहीं था। इसे भूल जाओ, झांग हुआ ने गहरी आह भरी। उसे ईथर टोकन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन खोजने होंगे। जैसे ही वह जाने वाला था, काओ चेंगली अचानक उसके पास गया और कहा, यंग मास्टर, मैंने सफलतापूर्वक ईथर टोकन प्राप्त कर लिया है जिसका आपने अनुरोध किया था। जिसके बाद उसने उनमें से 2 को पार कर लिया। काओ चेंगली के हाथों में जेड टोकन को देखते हुए झांग शुआन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपने आधे दिन के प्रयास के बाद उन्होंने एक भी ईथर टोकन प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं किया। दुनिया में कैसे इस अविश्वसनीय अधीनस्थ ने अपने 2 अधिग्रहण किए? क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? मैंने एक सुंदर आंतरिक शिष्य देखा। काओ चेंगली ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा चुपता हुआ हंसा। जैसे ही वह स्थिति की व्याख्या करने वाला था, झांग जुबान ने अचानक देखा कि लगभग 300 जन की एक विशाल महिला चल रही है। प्रिय, चलो जल्दी करो। मेरा बिस्तर विशाल और विशाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बेहद नर्म है। 300 जिन 150 किग्रा। हाँ, प्रिय, मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा। काओ चेंगली ने जवाब में मधुरता से सिर हिलाया। वह झांग जुबान की ओर मुड़ा और कहा, यंग मास्टर, मैं एक पल के लिए जा रहा हूँ। मेरे लौटने के बाद मैं आपको विवरण समझाऊंगा। फिर वह उस महिला को बांह पर लिए हुए उत्साह से आंतरिक शिष्यों के बाजार से बाहर निकल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसने उस दिन अपनी आंखें खोली हों। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि काओ चेंगली ने इसे कैसे किया, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास कुछ क्षमता थी। कुछ ही घंटों में उसने न केवल 2 ईथर टोकन प्राप्त किए, वह उस महिला के बिस्तर पर खुद को आरक्षण दिलाने में भी कामयाब रहा। लेकिन अगर उसने इस मुद्दे पर और गहराई से सोचा, तो अपने अधीनस्थ को भौतिक संपत्ति के लिए बेचने के लिए क्या वह उसे एक दलाल नहीं बना देता था? झांग शुआन थोड़ा कांप गया और उसने बाजार छोड़ने से पहले अपने दिमाग से उन विचारों को जल्दी से निकाल दिया। एल्दबाई के निवास के ऊपर आकाश में एक जानवर की तीखी आवाज गूंज रही थी। ऊपर से नीचे छलांग लगाते हुए बाई रुआकिंग ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और घर में घुस गई। युवा मालकिन, एक बूढ़ा व्यक्ति बाई रुआकिंग का अभिवादन करने के लिए ऊपर आया। वो एल्डर बाई ये के निजी बटलर बाई फैंग थे। बाई फैंग एल्डर बाई ये के साथ बड़ी हुई थी और उन दोनों ने एक ही समय में आरोही बादल तलवार मंडप में प्रवेश किया था। भले ही बाई फैंग संप्रदाय में प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन जो लोग उनसे परिचित थे, वे जानते थे कि वह एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति से कहीं अधिक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बाई रुआकिंग एल्डर बाई ये के लिए एक बार फिर से कुछ रिकवरी जड़ी बूटियों को खोजने के लिए निकली थी। बाई फैंग ने सलाह देने से पहले गहरी आह भरी, युवा मालकिन, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ओल्ड मास्टर की छोटे शहर की उनकी यात्रा से पीछे रह गई थी। संकुचित अंतरिक्ष की उसके घाव किसी तरह की रहस्यमय ऊर्जा से भरे हुए हैं जो उसे भीतर से अलग कर देता है। संप्रदाय पहले ही अपने निपटान में सब कुछ करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं वास्तव में नहीं सोचता कि बाहरी शिष्यों और आंतरिक शिष्यों के बाजारों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो पुराने मास्टर, युवा मालकिन पर प्रभावी होगा। मैं ढहे हुए अंतरिक्ष का शहर, छोड़े गए महाद्वीप पर सबसे मायावी स्थानों में से एक था। वहां अनकहे खजाने छिपे हुए थे, लेकिन जो लोग इसकी धरती पर कदम रखने का साहस करते थे, वे बड़े संकट की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर यह सिर्फ एक साधारण चोट थी, तो बाई की पहचान आरोही बादल तलवार मंडप के तीसरे बुजुर्ग के रूप में दी गई थी। उनका इलाज बहुत पहले हो गया होता। हालांकि उनकी चोट की अजीबोगरीब प्रकृति ने मामले को उलझा दिया। जो कुछ उन्होंने उस पर आजमाया था वह सब व्यर्थ था। इसके अलावा उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और सबसे अधिक संभावना है, उसके पास केवल कुछ ही दिन आगे थे। ठीक इसी कारण से बाई रुआ की चमत्कार होने की उम्मीद में हर दिन सभी प्रकार की रहस्यमयी गोलियों और दवाओं के लिए बाहर जाती थी। लेकिन वास्तव में यह सब शून्य था। बाई रुआंगिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर पकड़ ली और कहा, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो वह सच है, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकती थी कि उसके प्रयासों से कोई प्रतिफल मिलने की संभावना नहीं थी।
लेकिन उसके लिए खाली बैठना और अपने इकलौते रिश्तेदार को ऐसे ही मरते देखना, उसका दिल इसे सह नहीं पा रहा था। सांस। बाई रुआंकी के विचारों को जानकर बाई फैंग ने कमजोर आह भरी और कहा, तो इस बार आप क्या लाए हैं? क्या आप मुझे इसे देखने दे सकते हैं? यह बात है। बाई रुआंकी ने जेड की बोतल पास की जिसे उसने अभी खरीदा था। बाई फैंग ने जेड की बोतल ली, उसे खोल दिया और एक झटके में ली। जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मालकिन, यह बिल्कुल भी दवा नहीं है। मैं 150 साल तक जीवित रहा और मैंने अपने जीवन काल में हर तरह की दवा देखी है। हालांकि इस पानी में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ हो? एक दवा के प्रभावी होने के लिए किसी के शरीर को पोषण देने के लिए उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। हालांकि जेड की बोतल में जो था वह साफ पानी से अलग नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मिस्ट्रेस बहुत उत्साहित हो गई हो और उसके साथ धोखाधड़ी हो गई हो? एक आंतरिक शिष्य ने इसे मुझे बेच दिया। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य औषधि है जो किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती है। बाई रुआकिंग ने सिर नीचा करके कहा। जब उसने इसे खरीदा तो उसे संदेह हुआ, लेकिन उसके दादाजी पहले से ही अपनी सीमा के करीब थे। उसे उम्मीद के हर झोंके को पकड़ना था। उल्लेख नहीं करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसे दवा बेची थी, वह बेहद आश्वस्त था, जिसने कुछ संकेत दिया। आखिरकार वह संप्रदाय में बेहद प्रसिद्ध थी, जैसे कि कोई आंतरिक शिष्य या मूल शिष्य नहीं था जो उसे नहीं जानता था। उसे उससे झूठ बोलने की कीमत पता होनी चाहिए थी, और फिर भी वह इतना साहसिक दावा करने को तैयार था। उसके पास अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वास्तव में कुछ हो सकता है। एक दिव्य औषधि जो किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा भी नहीं है, और उसने अभी भी इसे आपको बेचने की हिम्मत की है। बाई फैंग ने जोर से कहा। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बेशर्म है। इसका मूल्य कितना है? 20 तलवार मंडप के सिक्के, बाई रुआंगिंग ने नम्रता से उत्तर दिया। 20। बाई फैंग अपना टॉप उड़ाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। युवा मालकिन, मुझे यकीन है कि आपको धोखा दिया गया है। 20 तलवार मंडप सिक्कों के साथ आप 10 मूल अमर गोलियां खरीद सकते हैं। फिर भी उन्होंने वास्तव में साफ पानी की इस बोतल के लिए इतनी कीमत वसूल की। वह आंतरिक शिष्य के वृद्ध के अधीन है। मैं स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभी वहां जाऊंगा। क्या वह व्यक्ति सोचता है कि वह हमारा फायदा उठा सकता है क्योंकि एल्डरबाई घायल हो गई है? बूम! उसके क्रोध के कारण उसके एक्यू पॉइंट से अपार ऊर्जा निकली। उनके क्रोध में ढहने के कगार पर प्रतीत होता है कि पूरा आवास अस्थिर था। एल्डरबाई भले ही घायल हो गई हो और मृत्यु के कगार पर थी, लेकिन जब तक वह बाई फैंग जीवित रही, वह किसी को भी युवा मालकिन का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देगा। वह आंतरिक शिष्य मृत्यु को प्रणाम कर रहा था। मैं इसे खरीदने को तैयार था। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। बाई रुआंकी का चेहरा लाल हो गया। दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर वह चाहती तो उसके पास इसे खरीदने का विकल्प था, और उसने उसे निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया। उन शब्दों ने बाई फैंग के क्रोध को कम से कम नहीं रोका। आप इसे खरीदने को तैयार थे। उसने आपको धोखा देने के लिए कुछ फूलदार शब्दों पर भरोसा किया होगा। ठीक है, भले ही इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा हो या न हो, क्योंकि हमने इसे पहले ही खरीद लिया है। आइए इसे दादाजी को दें और देखें कि क्या यह काम करता है। बाई रुआंकिंग ने सीधे मुख्य बेडरूम में जाने से पहले हस्तक्षेप किया। बिस्तर के पास खड़े होकर बाई रुआंकिंग ने एक बूढ़े व्यक्ति के मुरझाए हुए चेहरे को दर्द भरी नजरों से देखा। उसके सीने में एक गहरी खाई थी, और उस क्षेत्र का मांस सड़ने लगा था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। इस बुजुर्ग की आंखें कसकर बंद थी। पहले का हंगामा भी उसे जगाने के लिए काफी नहीं था। दादाजी, आपको ठीक होना चाहिए। बाई रुआंकिंग ने बुदबुदाते हुए बुढ़िया की मदद की और जेड की बोतल में पानी धीरे धीरे उसके मुंह में डाला। हो जाने के बाद उसने एक पल के लिए इंतजार किया, लेकिन सड़ते हुए मांस में सुधार के कोई संकेत नहीं मिले। धीरे धीरे बाई रुआंकिंग का चेहरा काला पड़ गया। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए दवा नकली होना तय है। युवा मालकिन, आपको भविष्य में इन धोखेबाजों के शब्दों को नहीं सुनना चाहिए। यहाँ तक चिकित्सा में विशेषज्ञता रखने वाले संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी बूढ़े गुरु का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ रहे। ऐसे में केवल शिष्यों द्वारा बेची जाने वाली दवा कैसे प्रभावी हो सकती है? बाई फैंग ने गहरी आह भरी। उसी समय एक कमजोर आवाज सुनाई दी। खांसी खांसी खांसी, तुमने मुझे अभी क्या दिया?
बाई रुआकिंग और बाई फैन की आंखें धीरे धीरे सदमे से चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें घुमाई। किसी समय बेहोश बाई ये ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली थी। वह अभी भी कमजोर अवस्था में था, लेकिन वह इतने लंबे समय के बाद आखिरकार होश में आ गया था।